कुछ दिन पहले तक मैं समझती थी आज़ादी का मतलब होता है बिना किसी डर के अपने मन की बात को जुबां तक लाना। मुझे नहीं मालूम था अभिव्यक्ति की आज़ादी मुझे इतना अधिकार नहीं देती कि मेरे लिए संभव हो पाए अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों से तर्क वितर्क कर पाना। कानून की किताब में भले ही मौलिक अधिकारों का वर्णन हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है अपने मौलिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठा पाना। अगर मैंने बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के साफ पानी को लेकर या सम्मानजनक रोजगार के लिए कोई सवाल किया तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। ये बात मुझको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहता है समझाना। वोट देने वाला याचक और वोट लेने वाला राजा बन जाता है। मेरे लिए मुश्किल है इस बात को जुटला पाना। अदालतों का आधा दिन तारीख पर तारीख देने में बीत जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है इस बात को सपने में भी जुबां पर ना लाना। भले ही तुम्हारा चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी उम्र, पद और प्रतिष्ठा को भूलकर कैमरे के सामने भी अगर अपने से छोटे बड़ों को चिढ़ाए, तब भी तुम उसको अपना रोल मॉडल बनाना। काश मुझे भी कोई अलादीन का चिराग मिल जाता तो मेरे लिए संभव हो पाता अपनी परेशानियों से निजात पाना। विज्ञान कहता है लगातार गंदा पानी पीने से 12 से 15 साल के बाद लीवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। तो क्या ज़रूरी है जानबूझकर रिस्क उठाना? अगर मेरे पास सच में कोई जादुई चिराग होता तो मेरे लिए भी आसान हो जाता महान विभूतियों की कही बातों को क्रॉस चेक कर पाना। किसी ने आसमान की तरफ पत्थर फेंक कर सुराख कर दिया तो किसी के लिए एकदम आसान था जमीन पर पैर पटक कर धरती की गोद से पानी को निकाल पाना। मुझे बताते हुए दुख होता है कि मैं आधी आबादी का वो हिस्सा हूँ जिसकी शिक्षा को सरकारों ने कभी ज़रूरी नहीं समझा अपनी प्राथमिकता बनाना। सरकार चाहती है आधी से ज़्यादा आबादी अपने हाथ पैर सलामत होने के बाद भी खुद कमाकर अपना पेट भरने के बजाय सब्सिडी से काम चलाए। मेरे लिए मुश्किल है इस बात पर अपनी सहमति जताना। अगर मेरे पास भी अलादीन का चिराग होता तो शायद मेरे लिए भी आसान हो पाता धरती की पूरी हकीकत को दिखा पाना। दिल्ली भूकंप जोन है और यहाँ पर बने हुए 90% से ज़्यादा घर नियम और कायदों को ताक पर रखकर बने हुए हैं। अदालत की अवमानना ना हो जाए इसलिए सच्चाई देखने के लिए आपको खुद दिल्ली पड़ेगा आना। थाने के बाहर लगी गाड़ियाँ भी ट्रैफिक जाम की वजह बन जाती हैं। इस बात को कभी सपने में भी अपनी जुबान पर ना लाना। इतिहास गवाह है अनपढ़ राजाओं ने हमेशा पढ़े लिखे लोगों पर अपनी हुकूमत चलाई। तुम इस बात को भूल जाना। मोटी मोटी डिग्री हाथ में लेकर कोई नदी पार कर सकता हो तो उससे एक मुलाकात मेरी भी करवाना। जब मैंने इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू किया तो पाया कुदरत का अपना निज़ाम होता है। उसकी दी हुई सज़ा से आज तक कोई बच नहीं पाया। दूसरों के लिए परेशानी इकट्ठी करने वाला अपने अपनों की साजिशों का शिकार हो जाता है। ये मुझे ताजमहल का भ्रमण करने के बाद याद आया। जब कुदरत सजा देती है तो राजा और रंग का अंतर मिट जाता है। इस बात को इतिहास के पन्नों ने ना जाने कितनी बार दोहराया। कानून के रखवाले खुद कैसे कानून की खामियों का बेजा फ़ायदा उठाते हैं। क्या तुमने कभी इस सवाल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने उठाया? वैसे इस तरह के सवालों की ज़रूरत भी नहीं है।
वक्त ने ना जाने कितने ही राजाओं को मिट्टी में मिलाया। इतिहास गवाह है, दूसरों के भविष्य का फैसला लिखने वाले को भी वक्त ने कई बार अदालत का चक्कर कटवाया। अब मुझे नहीं मालूम मेरा लिखा तुमको कितना समझ आया। तुम्हारे पास जिंदा रहने का अधिकार भले ही ना हो, लेकिन अदालत के पास इच्छा मृत्यु देने का अधिकार है। ये मुझे हरीश राणा के केस में जजमेंट पढ़ने के बाद समझ आया। Thanks for listening.